वेलकम बैक। तहरीक अदम एतमाद का चैलेंज, नंबर गेम पूरा करने का मिशन। क्या पीपल्स पार्टी ने सिंध हाउस को छांगा मांगा बना लिया? कुछ हुकूमती अरकान इस्लामाबाद के सिंध हाउस में छुपाए गए हैं। छुपाए गए पीटीआई अरकान में 3 खवातीन भी शामिल हैं। हुकूमत ने अपने अरकान वापस मांग लिए और खबरदार किया कि अरकान वापस ना किए तो फिर दिन दिहाड़े बाजियाब करवाए जाएंगे। 172 से ज्यादा वोट ले। नाम भी बता दो। गधों का मीना बाजार सिंध हाउस में लगाया है। खरीदो फरोख्त करने की कोशिश की गई सिंध हाउस में 90 की दहाई में नवाज शरीफ के हाथों छांगा मांगा की सियासत का शिकार होने वाली पीपल्स पार्टी 2022 में फजल रहमान और शहबाज शरीफ के साथ मिलकर नवाज शरीफ के नक्शे कदम पर हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद लाने के लिए हॉर्स ट्रेडिंग और अरकान पार्लियामेंट को गायब रखने का इंकशाफ। इस्लामाबाद में सिंध हाउस ट्रेडिंग का मरकज बन गया। खच्चरों, घोड़ों और गधों का मीना बाजार सिंध हाउस में लगाया है। बैग को भर के लाए गए हैं तो फरोख्त हो रही है। हम तदारुक भी करेंगे, कार्रवाई भी करेंगे। तुमने हमें चैलेंज किया है, हम आपसे लड़ेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने स्वाद जलसे में सिंध हाउस में ज़मीर फरोशी का जिक्र किया। सिंध हाउस में नोटों की बोरियां लेके बैठे हुए हैं एमपी जमीर खरीदने के लिए। 20-20 करोड़ आपने उनके जमीर की कीमत लगा दी है। कुछ हमसे भी सीख लो। जराये का कहना है अदम एतमाद से पहले अपोजिशन ने कुछ हुकूमती एमएनएस को सिंध हाउस, फार्म हाउस और कुछ को पार्लियामेंट लॉजेस में छुपा रखा है। अपोजिशन की जानिब से छुपाए अरकान में 3 खवातीन भी शामिल हैं। नाम भी बता दो। पीपल्स पार्टी ने सिंध हाउस में सिंध पुलिस की इजाफी नफरी भी तैनात कर रखी है। जराये का कहना है हुकूमत ने अरकान की रजाकाराना वापसी के लिए अपोजिशन से बैकडोर राब्ते किए हैं। अपोजिशन को पैगाम पहुंचाया गया है कि हुकूमती अरकान रजाकाराना तौर पर वापस कर दें, वरना दिन दहाड़े बाजियाब करा लेंगे। सिंध की अवाम का पैसा बोरियों में आया है। सिंध से गार्ड लेके आए हैं उसको बचाने के लिए कि कोई अंदर ना आ जाए। कुचल के रख दूंगा जिसने कानून में हाथ दिया। जराये की जानिब से ये खबर भी सामने आई कि अरकान पार्लियामेंट की सिंध हाउस में मौजूदगी की बात बेनकाब होने पर अरकान को सक्खर मुंतकिल करने की तैयारी की गई है। खवातीन अरकान को पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा की गाड़ी में सक्खर ले जाया जाएगा। जराये का कहना है हुकूमत ने ये इत्तलात सामने आने पर कानून नाफिज करने वाले इदारों को अरकान की बाजियाबी की हिदायत कर दी। एक गेंद से 3 विकेटें गिरेंगी। 10 लाख लोग जमा ना करें, अपने 12 बंदे ढूंढें। परवेज इलाही का हुकूमत को मुफ्त मशवरा। काफ लीग के रहनुमा का कहना है पीटीआई के 10 से 12 बंदे ऑपोजिशन की सेव कस्टडी में हैं। आइन के तहत अदम एतमाद में किसी मेंबर को वोट डालने से नहीं रोका जा सकता। अल्लाह की पेशकश तो होती रही है। जब शहबाज शरीफ साहब घर आए थे तो उन्होंने भी ये बात कही थी। फजल रहमान साहब आए थे तो उन्होंने भी ये बात की थी। MQM हमारे लोग बाब पार्टी है, हमें मिला के हम 17 लोग हैं। इतनी तादाद जो है वो PTI के अपने लोगों की है। 12 बंदे या 10 बंदे ऐसे हैं जो हमें भी मिले थे। अब हम उनको भी जरा ढूंढ रहे हैं, अब मिल नहीं रहे, लेकिन हमें पता चल गया कि वो कहाँ पे हैं। वो बड़े पूरे सेफ कस्टडी में भी हैं। ये भी आपको बता दें। सेफ कस्टडी अपोजिशन की है या हुकूमत की है? अपोजिशन की है। वज़ीर आज़म इमरान खान की इदारे से दूरी क्यों पैदा हुई, परवेज इलाही ने बता दिया। काफ लीगी रहनुमा ने कहा कि उस इदारे में मुदाखलत नहीं की जानी चाहिए, ये चीज़ मुनासिब नहीं और इदारा इसे कबूल भी नहीं करता। DGISI की तैनाती में जो ताख़ीर हुई वो दुनिया को पता है। इस मामले में जरदारी साहब ने बहुत कुछ सीखा। क्या वजह हुई, इमरान खान की क्यों दूरी पैदा हुई? नवाज शरीफ की मैंने जैसे आपको कहा कि वो दोनों जगह मिलती हैं आपस में बहुत ज़्यादा चीज़ें। नवाज शरीफ की ख़राबी की और जो अब ख़राबी हुई है। देखिए ये अदारा जो है बड़ा डिसिप्लिन्ड अदारा है। इसमें सियासतदानों को एक असूल बना लेना चाहिए कि इस अदारे में कोई इंटरफेरेंस बर्दाश्त की नहीं जा सकती और होनी भी नहीं चाहिए और ना वो कबूल करता है ये अदारा। आपके ख्याल में इंटरफेरेंस हुई? आपके ख्याल में इंटरफेरेंस हुई? वो तो सब सारे जान को पता है। तो
फिर खराबी की बुनियाद भी वही बनी। अपॉइंटमेंट जिस तरह अपॉइंटमेंट लेट हुई है DGI की, तो वो तो सारे जान को पता है। तो खराबी की बुनियाद भी वहीं से शुरू और वो तो देखें, मेरी बात सुने, जरदारी साहब ने बहुत कुछ सीखा, और जरदारी साहब ने जब कियानी साहब की टेन्योर खत्म हुई तो उन्होंने तो 1 साल मांगा था, तो इन्होंने कहा नहीं हमने 2 साल देने हैं। और वजीर आजम ने सवात में क्या कहा ये आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वजीर आजम इमरान खान का स्वात में सियासी कुव्वत का मुजाहरा। 3 चूहे शिकार के लिए इकट्ठे हुए हैं, तीनों का शिकार करूंगा, 1 गेंद से 3 विकेटें गिरेंगी। वज़ीर आज़म का ऑपोजिशन को चैलेंज, कहा सिंध के अवाम का पैसा बोरियों में भरकर सिंध हाउस इस्लामाबाद लाया गया। अरकान के ज़मीर खरीदने के लिए 20-20 करोड़ कीमत लगाई गई। गार्ड्स भी सिंध से लाए गए हैं। अवाम का समंदर 27 मार्च को इस्लामाबाद पहुंचकर बताए कि चोरों, डाकुओं और अमेरिका के गुलामों के खिलाफ खड़े हैं। 3 चूहे इकट्ठे हो गए हैं शिकार करने के लिए। मैं आप इनका शिकार करके दिखाऊंगा। सिंध हाउस में नोटों की बोरियां लेके बैठे हुए हैं MPs, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के जमीर खरीदने के लिए। 20-20 करोड़ आपने उनके जमीर की कीमत लगा दी है। सिंध की अवाम का पैसा बोरियों में आया है। सिंध से गार्ड लेके आए हैं उसको बचाने के लिए कि कोई अंदर ना आ जाए, और खरीदने इसलिए आए हैं। इनको सब डर लगा हुआ है, अगर इमरान खान थोड़ी देर और रह गया तो इन सब ने जेलों में जाना है। 1 गेंद से 3 विकेटें गिरेंगी। 27 तारीख को इंसानों के समुंदर को दावत दी है। इस्लामाबाद में पहुंच के बताए दुनिया को हम सच के साथ खड़े हैं, चोरों के खिलाफ खड़े हैं, हम इन डाकुओं के खिलाफ खड़े हैं, हम अमेरिका के गुलामों के खिलाफ खड़े हैं। दुनिया भर में इस्लामोफोबिया के खिलाफ केस लड़ा, अक़वाम मुत्तहिदा ने तस्लीम किया, और अब 15 मार्च को इस्लामोफोबिया के खिलाफ दिन मनाया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने स्वात जलसे में सवाल किया कि क्या फजलुर रहमान ने कभी इस्लामोफोबिया के खिलाफ किसी से बात भी की। नवाज शरीफ ओबामा के सामने एक पर्ची इस्लामोफोबिया की भी पकड़ लेते। यूनाइटेड नेशंस की तकरीर, वहां जाके पहली दफा किसी पाकिस्तान के सरबराह ने इस्लामोफोबिया के खिलाफ बात की। माई बिलीफ इज ला इलाहा इल्लल्लाह, देयर इज नो गॉड बट वन। मैं फजलुर रहमान से पूछता हूँ, दीन के नाम पे सियासत करते हैं, कभी आपने किसी मगरबी रहनुमा के मुंह से एक लफ्ज भी निकाला इस्लामोफोबिया के खिलाफ? शर्म आनी चाहिए कि जिसको यहूदी कहते थे उसने वो काम किया है जो आपने आज तक 30 साल में नहीं कर सके। नवाज शरीफ जब आप पर्चियां पकड़ के अमेरिकी सदर के सामने बैठे हुए थे, वो एक पर्ची इस्लामोफोबिया की भी पकड़ लेनी थी। जिनका पैसा खुदा होता है, पैसे की पूजा करते हैं, उनकी कांपें टांगेंगी अमेरिकी सदर के सामने। और पार्लियामेंट लॉजेस मुलाकातों का मरकज बन गया। शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान अदम एतमाद पर हिमायत मांगने MQM के वक्त से मिलने पहुंच गए। मुलाकात से वापसी पर शहबाज शरीफ से सहाफ़ी ने सवाल किया, इत्तेहादी ताख़ीर क्यों कर रहे हैं? शहबाज शरीफ ने जवाब दिया, उन्हीं से पूछें। हमारी बातचीत जारी है, एक ज़ाहिर उनके उम्मीद यकीन में तब्दील होगी। जी बातचीत जारी है। भैया साहब ताख़ीर क्यों हो रही है? इत्तेहादी क्यों इतना टाइम लगा रहे हैं सोचने में? आप उनसे पूछें। कोई मनपसंद नताइज नहीं मिल रहे या फिर मुलाकातों ने थका दिया है? नून लीग के सदर शहबाज शरीफ का मिजाज बरहम। सहाफ़ियों के सवालात का जवाब देते हुए अपोजिशन लीडर बुझे बुझे से नजर आए। बस होगी बस ये तो वो भी ठीक है। सर कौमी हुकूमत का बयान दिया आपने? दे दिया वो मैंने। अच्छा मौलाना साहब, किसने कह दिया आपको? भाई ये खबरें चल रही हैं कि हो सकता है कि दोनों तरफ से मंसूख कर दिया जाए। चौधरी शुजात साहब ने भी आपसे अपील की है। ये सवाल आप अपने पास रखिए। बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की अनोखी मंतर, माइनस PTI कौमी हुकूमत की तजवीज़ दे डाली। कहते हैं PTI के बगैर 5 साल के लिए कौमी हुकूमत बनाई जाए। मेरी अपनी पार्टी में ये राय होगी कि हमें PTI के अलावा एक नेशनल गवर्नमेंट बनानी चाहिए जो 5 साल मिलकर इस मुल्क की खिदमत करे, और उसके बाद फिर एक स्टेट सेट हो जाएगी।
PTI نے جو کچھ کیا ہے، جو زہر گھولا ہے معاشرے میں، کئی سال صاف کرتے لگ جائیں گے، یہ نہیں دھلے گا۔ عمران خان کی PTI کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ شہباز شریف کا قومی حکومت کا بیان آئین کی خلاف ورزی ہے، اسپیکر ڈی سیٹ کریں، آرٹیکل 63 کے تحت انہیں نااہل کیا جائے۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری کا مطالبہ۔ شیخ چلی کے خواب دیکھ رہے ہیں، آئین سے ماورا ایک نظام تجویز کیا ہے۔ اسپیکر نیشنل اسمبلی کو آرٹیکل 63 کے تحت ان کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان بار کونسل، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن اور سپریم کورٹ آف پاکستان اس کا نوٹس لیں۔ شہباز شریف صاحب کو طلب کیا جائے، اس بیان کے اوپر باز پرسی کی جائے۔ اور ملک بھر میں کرونا کیسز میں کافی حد تک کمی آ گئی، حکومت نے تمام کرونا پابندیاں ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ وفاقی وزیر اسد عمر کہتے ہیں صرف ویکسینیشن کی حد تک بندش برقرار رہے گی۔ کرونا پابندیوں پر عمل کرنے پر انہوں نے قوم کو مبارکباد دی۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا۔ حاضر ہوں گے نیوز ہیڈ لائنز کے ساتھ۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔